अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कई एक वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं और उसकी कई एक एग्जांपल हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अमोनिया और वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे इनके अंदर वर्क करती है उसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले अमोनिया में। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1 और 2pz1। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या इसके अंदर जो बॉन्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो पूरे हैं। तो देखें, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड करने हैं और 3 बॉन्ड करने के लिए उसे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हमें नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक्साइटेड स्टेट अगर नहीं बनानी तो फिर हम इसकी डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है इसके बारे में पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती और ये तीनों इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने में यूज हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी रहती है और वो प्रॉब्लम है शेप की। अमोनिया की जो शेप बनेगी उसमें अगर आप डायरेक्टली इन ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे तो इन ऑर्बिटल के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अमोनिया के अंदर भी एंगल 90 डिग्री होगा, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। अमोनिया पिरामिडल शेप रखता है और उसका जो एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 107 डिग्री होता है। तो ये 107 क्यों बन रहा है, तो इससे हमें पता लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन होना ज़रूरी है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में नोट करें ब्लॉक डायग्राम उसे मत भूलिएगा, बनाया करें ज़रूर। यहाँ 2s मौजूद है और ये हमारे पास 2px और 2py और 2pz मौजूद है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो उसके नतीजे में ये चारों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और बाकियों में सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के होने की वजह से ये जो शेप होगी नाइट्रोजन की वो टेट्राहेड्रल होगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा जबकि दूसरी दो तरफ जो है इस तरह से, दूसरी दो तरफ जो है और 3 तरफ इनफैक्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। नाउ इनके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड करना है और हाइड्रोजन के पास जो ऑर्बिटल मौजूद है वो हम जानते हैं वो 1s ऑर्बिटल है। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसके साथ हाइड्रोजन का 1s यानी s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और ये बॉन्ड करेगा, यहाँ बॉन्ड करेगा और यहाँ बॉन्ड करेगा। इस तरह से ये 3 बॉन्ड जो हैं बनेंगे। सो हम कह सकते हैं कि इसमें एक लोन पेयर है और 3 इसके अंदर बॉन्ड पेयर है। जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है और उसमें जो ओवरलैप हो रहा है वो sp3f ओवरलैप हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस वजह से नाइट्रोजन की जो शेप है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोन पेयर होते हैं उसकी रिपल्शन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रिपेल करता है, एंगल को क्लोज करता है। नॉर्मली टेट्राहेड्रल शेप के अंदर एंगल होता है 109 डिग्री, लेकिन जब ये लोन पेयर मौजूद होगा तो इस लोन पेयर की वजह से जो एंगल होगा वो कम होकर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 107 डिग्री रह जाएगा। तो ये लोन पेयर का इफेक्ट है जिस वजह से ये होता है।
तो ये एक बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल था जो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हम एक थोड़ी सी ट्रिकी बात करेंगे। कुछ किताबों में, टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो है उसके बारे में बात की जाती है कि अमोनिया की शेप तो ये है, बताएं कि इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है उनके बारे में आपका ख्याल है। मिसाल के तौर पर NH2 नेगेटिव के बारे में और NH4 पॉजिटिव के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि ये बनते कैसे हैं। तो कैसे बन रहे हैं, आपके सामने ये शक्ल मौजूद है, आप इससे ही ये बना सकते हैं। नोट करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, ठीक है। और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब किसी ने उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है उसके पास से। तो इन दो बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि जिस वक्त नाइट्रोजन अपना ये पेयर यूज करेगी हाइड्रोजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इस तरह से नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है और ये उसका पेयर है, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ अपना ये पेयर यूटिलाइज करती है बॉन्ड बनाने के लिए। और हम जानते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसके नतीजे में ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड करने के लिए डोनेट किए हैं। नाउ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी शेप क्या होगी। इसकी शेप ये होगी जैसे कि नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये जो लोन पेयर था, अब ये बॉन्ड बनाने में यूज हो चुका है। और कौन सा बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, चले हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसी अंदाज में जैसे उसको करना चाहिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो अब जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो अब आप नोट करें कि अब ये भी बॉन्ड पेयर बन चुका है, लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड पेयर बन चुका है। तो जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, इट मीन कि अब लोन पेयर का जो इफेक्ट हमें पहले नजर आया था वो खत्म हो जाएगा। तो जब लोन पेयर का इफेक्ट नहीं रहेगा, नतीजा कि अब एंगल जो है वो नॉर्मल एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल जो है वो जो डिस्टॉर्शन आ रही थी उसमें, जो चेंजिंग हो रही थी लोन पेयर की वजह से, वो खत्म हो जाएगी बिकॉज लोन पेयर ही मौजूद नहीं रहा। नाउ इसको देखिएगा, NH2 नेगेटिव को देखिएगा। NH2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये एक हाइड्रोजन लूज कर रहा है। और वो कैसे बनेगा, नोट करिएगा कि NH3 था, उसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, उसने अपना एक हाइड्रोजन लूज कर दिया है। तो हाइड्रोजन लूज करने की वजह से ये बन गया है NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। कुछ रिएक्शंस में ये ऐसे करते हुए नजर आती है, खासतौर पर अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस देखें तो अमोनिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अमोनिया के हाइड्रोजन को रिमूव करती है और ये बाकी अमाइड ग्रुप बच जाता है और प्रोटॉन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप होता है वो लेकर उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें अब शेप क्या होगी, तो हम तो शेप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो नोट करिएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये भी दरअसल एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक हाइड्रोजन हमने यहां से निकालना है। जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के जाएगा इसका मतलब ये पेयर यहीं पे यहीं मौजूद रहेगा। पेयर यहां पे मौजूद रहने का क्या मतलब है कि एक पेयर पहले मौजूद था, एक पेयर और आ जाएगा, नतीजा अब 2 पेयर हो जाएंगे। तो 2 पेयर होंगे तो उसकी शेप फिर हम कैसे ड्रा करेंगे, उसकी शेप हम इस तरह से ड्रा करेंगे। ये हमारा एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास इस तरह से, और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर। यहाँ नाइट्रोजन पे
पॉजिटिव चार्ज है। अब नोट करने की बात यह है कि ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं अब जो कि लोन पेयर्स हैं, और जब एक लोन पेयर था तो उसने अपना इफेक्ट शो किया और बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर दिया। अब दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो फर्दर बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करेगा, यानी आप यहां पे कहेंगे कि बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 107 डिग्री से भी कम हो जाएगा। 109 से नहीं, 107 से भी कम होगा। ठीक है, वैसे तो हम कह देंगे कि 109 से कम होता है, लेकिन 107 भी तो 109 से कम है। तो बेसिकली हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे और हम कहेंगे कि ये 107 से भी रिड्यूस कर जाएगा, बिकॉज नाउ इट हैज टू लोन पेयर्स। तो अब दो लोन पेयर होने की वजह से एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। सो इस तरह से आपने देख लिया कि अमोनिया के अंदर किस तरह हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसकी शेप्स कैसे बनती हैं, और अमोनिया के जो आयंस होते हैं उनके अंदर किस तरह से ये चीज़ जो है ये वर्क करती है। नाउ ज़रा वाटर के बारे में बात करते हैं। पानी हमारी ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ है, इसको बचा के रखा करें। H2O, इसमें जो सेंट्रल एटम है हमारे लिए वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2px और 2py1 और 2pz1। तो ये हमारे पास कन्फिग्रेशन है। दोबारा एक नज़र देखें कि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड करने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना है। सो हमें एक्साइटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी। क्यों हाइब्रिडाइजेशन? इसलिए बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन शेप को डिटरमिन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इन्हीं ऑर्बिटल्स को बॉन्ड बनाने में यूज करेंगे तो बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन एंगल 90 को होगा, और वो एंगल जो है वो नेचुरल जो मॉलिक्यूल के अंदर एंगल है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नेचुरली जो पानी मौजूद होता है उसके मॉलिक्यूल के अंदर एंगल 104 होता है, तो 90 डिग्री का नहीं होता। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी। ब्लॉक डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो हमारे पास ये ब्लॉक बन गए, इनमें ये 2s का ब्लॉक हो गया, तो नोट करिएगा ये 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो ये चारों हमने ऑर्बिटल बना लिए। इसमें अब हम करना चाह रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s और 3 p को हम मिक्स करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और सेम एनर्जी लेवल पे इस तरह से 1 2 1 2 1 1। ठीक है, sp3 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 और sp3, तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इनिशियली जो शेप हम बनाएंगे वो कैसी होगी? वो कुछ इस तरह की होगी, जिसमें 2 लोन पेयर होंगे और ये यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नाउ इनिशियली ये शेप टेट्राहेड्रल ही होती है और इसमें एंगल 109 का ही माना जाता है, बट जब बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग कैसी होगी? हाइड्रोजन ने अपने s ऑर्बिटल के साथ इसके ऊपर ओवरलैप करना है, यहाँ भी s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा। सो आप देख सकते हैं sp3 ओवरलैप। ठीक है, sp3 ओवरलैप के जरिए से यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और दोनों बॉन्ड पेयर हैं और ये 2 लोन पेयर हैं, और इन 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन, अब कंपेयर करिएगा, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर की वजह से एंगल कम होकर 107 हो जाता है। नेचुरल एंगल 109.5 डिग्री से, इससे ये नेचुरल एंगल होता है टेट्राहेड्रल का, इससे कम होकर लोन पेयर के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है तो एंगल आ जाता है 107 डिग्री। तो अब यहाँ पे 2 लोन पेयर आ चुके हैं, तो 2 लोन पेयर की वजह से एंगल ज्यादा रिड्यूस होगा, और इसीलिए जब हम वाटर मॉलिक्यूल की शेप जो है वो ड्रा करेंगे तो उसको हम थोड़ा सा बेंट शेप के अंदर ले जाएंगे, जिसमें एंगल हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अंदाजन से रिप्रेजेंट करना है हमने 104 डिग्री। 104 डिग्री एंगल हो जाएगा। नाउ अब हम जरा देखेंगे उन आयंस को जो कि वाटर प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। वाटर कौन सा पॉजिटिव आयन बनाता है, कौन सा नेगेटिव आयन बनाता है, हम उन्हें जानते हैं। अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और हाइड्रोजन शामिल कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन शामिल करने पर ये बन जाता है H3O पॉजिटिव और हाइड्रोजन निकालने पर ये बन जाता है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। अच्छा, OH नेगेटिव की शेप हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आयन है तो इनकी तो शेप लीनियर होती है। ठीक है, हम कम से कम ट्राई एटॉमिक से बात शुरू करते हैं, इसलिए इसकी शेप पर हम बात नहीं कर सकते। ये लीनियर शेप रखता है। बात तो हम बात करेंगे इस पर, इसके हवाले से H3O पॉजिटिव के हवाले से इसकी शेप क्या होगी। तो H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा, जैसे NH4 पॉजिटिव बना है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक चीज़ को समझ लें और सीख लें और आने वाली चीज़ को आप उसके अकॉर्डिंगली देखें जब तक कि आपको कोई नई बात नहीं मिलती। और अगर आप हर चीज़ को अलग अलग से याद रखने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि बाज़ औक़ात जो है वो जहन पर बोझ बनती है कि अब हम क्या करें। तो आप याद रखें कि जो एक असूल आपने सीख लिया है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिलेट करते जाएं। ठीक है, बिल्डअप किया करें अपने नॉलेज को ताकि आपको बात समझ आ सके और आपको पता लग सके कि आपने अगर पहले कुछ पढ़ लिया है तो उसके साथ कोई और चीज़ें भी उससे मिलती जुलती हैं और उससे वो चीज़ आपको रिलैक्स करेगी और आपके लिए जो है वो आसानी पैदा होगी। तो हम बात करेंगे इस मॉलिक्यूल पर, लेकिन इसको देखते हुए कैसे, जैसे उसने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर अपने साथ मिला लिया, इसी तरह से ये भी करता है। क्या करता है कि वाटर उसके पास ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखती है तो इनमें से एक लोन पेयर जो है वो डोनेट करती है इसको इस तरह से, तो ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, नाउ याद रखिए इसके पास एक लोन पेयर है। अच्छा, ये अपना दूसरा लोन पेयर इस्तेमाल क्यों नहीं करती। ठीक है, अगर आपको कुछ सवाल का जवाब आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये अपना दूसरा लोन पेयर यूज़ क्यों नहीं करती। लेकिन अब ये बात है कि अब इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है तो शेप क्या हो जाएगी, यहां से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शेप हो जाएगी इसकी इसमें O और ये एक लोन पेयर मौजूद है लेकिन दूसरा लोन पेयर ये बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है हाइड्रोजन के साथ और ये, तो ये समथिंग अमोनिया शेप जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अमोनिया शेप जो है वो बन जाएगी। इसमें अब एक लोन पेयर मौजूद है, तो एक लोन पेयर होने की वजह से अभी भी एंगल नेचुरल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होगा 109.5 बल्कि उससे कम होगा, लेकिन 104 भी नहीं होगा। सही है। सो अभी जो एंगल है ये समवट 104 से 109.5 डिग्री तक होगा, ये इसके इन बिटवीन होगा। ठीक है, ये ना 104 के इक्वल होगा ना उससे कम होगा और ना ही ये 109.5 के इक्वल होगा ना उससे ज़्यादा होगा, उसके सम इन बिटवीन होगा जो भी इसमें एंगल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि 2 लोन पेयर्स ने इसका एंगल रिड्यूस करके 104 तक ले आए थे, अब एक लोन पेयर बच गया है तो अब एंगल जो है वो 104 तक रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वो कुछ दरमियान में रहेगा। सो ये हमारे पास है अमोनिया और वाटर की हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ ली इसमें और उसके साथ साथ हमने इनके आयंस को भी जो है वो डिस्कस कर लिया। आने वाली वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।